वेलकम बैक टू माय चैनल शॉर्ट ट्रेड। और आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह की इन्फॉर्मेशन आपको इस चैनल पर डेली बेसिस पर मिलती रहती है। मैं सबसे पहले आपको बताना चाहता हूं, काफ़ी दिनों से वीडियोस नहीं आ रही थी, थोड़ी तबीयत ख़राब थी जिसकी वजह से वीडियोस नहीं आ रही थी, बट अब से आज से रेगुलर वीडियोज़ आपको देखने को मिलेंगी। आज मैं आपके लिए एक स्टॉक लेकर आया हूँ जिसका प्राइस 13 रुपये है और काफ़ी टाइम से स्टॉक ने एक रेंज भी बना रखी है। और प्लस पॉइंट इसमें यह है कि अब इस स्टॉक में एक लेटेस्ट न्यूज़ आई है और इस न्यूज़ का इंपैक्ट देखो डेफिनेटली स्टॉक के प्राइस पर पड़ेगा, बट कितने टाइम में पड़ेगा वो चीज़ आपको समझना ज़रूरी है। कौन सा स्टॉक है, मैं बात कर रहा हूँ पीसी ज्वेलर्स के बारे में। अगर आपके पास स्टॉक है तो कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। देखो, मैं आपको बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करता हूँ आपको मेरे कहने पर या किसी और के कहने पर स्टॉक में एंट्री या एग्जिट करनी चाहिए। आपको जब भी स्टॉक में एंट्री लेनी है एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह ज़रूर लो, उसके बाद डिसीजन लो, ठीक है। या फिर आप खुद से रिसर्च करो। आपको कुछ नहीं समझ आ रहा है, कोई डाउट रहता है, कोई क्वेश्चन रहता है तो आप कमेंट कीजिएगा। मैं डेफिनेटली कमेंट का रिप्लाई करूंगा और पूरी कोशिश करूंगा आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड कर सकूं। काफ़ी टाइम से वीडियोस में मैंने कमेंट्स के रिप्लाई नहीं किए, बट आज से आपको रेगुलर कमेंट के रिप्लाई मिलने स्टार्ट हो जाएंगे, तो आपका जो भी डाउट है आप कमेंट कर सकते हैं। आप देखिएगा 13 रुपये 26 पैसे का स्टॉक और आज स्टॉक में गिरावट है, कोई बात नहीं। 6 महीने में स्टॉक ने 15% के समथिंग के करेक्शन दिखाया और पिछले एक साल में स्टॉक ने पैसा दुगना किया है। और एक साल का चार्ट मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूं जिससे आपको पता चले स्टॉक काफ़ी टाइम से एक रेंज में चल रहा है। अभी से नहीं, अक्टूबर 2024 से, या फिर अक्टूबर से भी पहले से हम यहाँ पर बात करें तो सितंबर 2024 से। अब देखिएगा आप यहाँ पर सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च और अब चल रहा है अप्रैल। 8वां महीना चल रहा है स्टॉक को और स्टॉक एक रेंज में चल रहा है 10-12% की। तो ये एक पॉजिटिव पॉइंट भी है यहाँ पर। अगर काफ़ी टाइम तक एक स्टॉक एक ही रेंज में चलता है तो ये एक पॉजिटिव साइन होता है कि स्टॉक में आने वाले टाइम में तेज़ी आने की उम्मीद है। लेकिन ये इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है। इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो एक न्यूज़ है जो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। अब इस न्यूज़ का इम्पैक्ट क्या पड़ने वाला है स्टॉक पर, ये आप मुझे कमेंट करके बताना। क्यों, चलिए मैं आपको सबसे पहले न्यूज़ दिखाता हूँ। यहाँ पर आप देखेंगे, देखो ये न्यूज़ जो है 3-4-5 दिन पहले पुरानी होगी। मैं आपको ये भी क्लियर कर दूं, आप देख सकते हैं 3 अप्रैल की है और आज जो है वो लगभग 9 अप्रैल है शायद। हाँ, तो 5-6 दिन पुरानी न्यूज़ है। लेकिन इसका न्यूज़ का इम्पैक्ट क्यों पड़ेगा वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। मैं आपको इसीलिए पहली डेट दिखा रहा हूँ, कभी आपका वैसे लेटेस्ट अपडेट भी है इसका, बट अब यहाँ पर आप देखेंगे 14 रुपये के शेयर को खरीदने टूटे निवेशक, फटाफट कर्ज कम कर रही कंपनी। आप कहे दाओ कौन से स्टॉक की बात हो रही है, पीसी ज्वेलर्स की। ज्वेलरी कंपनी पीसी ज्वेलर्स लिमिटेड ने, ये तो चलो उस दिन क्या क्या स्टॉक में प्राइस था उसके बारे में डिस्कस किया गया। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है वो देखिएगा आप। यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है सिर्फ उसके बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। हाल ही में पीसी ज्वेलर्स लिमिटेड ने कहा है कि उसने इस वित्त वर्ष में अपने बैंक कर्ज को आधे से अधिक घटाकर 1800 करोड़ कर दिया है। लगभग इस साल के अंदर ये जो फाइनेंशियल ईयर 2025-4 गया है, इस फाइनेंशियल ईयर में कंपनी ने लगभग 56% अपने डेट को कम किया है। और ये 56% डेट कम करना कोई छोटी बात नहीं है, एक बहुत बड़ी बात है। मतलब अपने कर्ज को आधे से भी कम कर लिया है। इस चीज़ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कंपनी अपने कर्ज को कम करने पे कितना फोकस कर रही है। कंपनी का कर्ज कम होने से फ़ायदा क्या होगा, चलिए पहले मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर। उसके बाद अभी लेटेस्ट न्यूज़ है, अभी इसके बारे में मैं भी शेयर करूँगा आपको, क्योंकि इसमें और भी लेटेस्ट अपडेट है। आप नाम पढ़ सकते हैं पीसी ज्वेलर्स, स्मॉल कैप कंपनी है भी ये। अभी मैं आपको पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ। आप देखेंगे कि 8,500 करोड़ के मार्केट कैप में स्मॉल कैप कैसे है, ये सब हम जब स्टॉक मार्केट बेसिक वाली प्लेलिस्ट में स्टार्ट करेंगे वीडियोज़, वहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो हम सीधा इसके रिजल्ट बैलेंस शीट पर चलते हैं। देखिएगा आप यहाँ पर सितंबर 2024 में यहाँ पर इस कंपनी के ऊपर बोरोइंग से 4010 करोड़। अब देखो यहाँ पर दिसंबर 2024 नहीं आया है, इसके बाद मार्च 2025, यानी कि 2 क्वार्टर और आने हैं। जब यहाँ पर ये अपडेट हो जाएगा, आई डोंट नो अभी तक अपडेट क्यों नहीं हुआ है, बट हो जाएगा आने वाले टाइम में, कुछ दिनों में हो जाएगा मुझे जहाँ तक उम्मीद है। तो यहाँ पर जैसे अपडेट होगा आप देखेंगे यहाँ पर ये 4000 करोड़ से घटकर 1500, 1600 या 1700 करोड़ के आसपास का डेट आपको देखने को मिलेगा। मतलब कंपनी ने जो 4000 करोड़ का कर्ज था उसको कम करके लगभग 1700-1800 करोड़ पे लिया। ये मतलब 56% के समथिंग जो है एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर अपने डेट को कम किया है। और ये बहुत ज़्यादा अच्छी न्यूज़ है शेयर होल्डर्स के लिए। लेकिन याद रखना, सिर्फ डेट कम करना कंपनी के लिए एक इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है जिसके बेस पर हम स्टॉक में एंट्री लें या एग्जिट करें। और भी चीज़ें हमें यहाँ पर मेंटेन करनी पड़ती है। अब देखिएगा, ये तो मैंने आपको दिखाया ना, यहाँ पर अभी डेटा अपडेट नहीं हुआ है, तो हमें अपडेट होने का वेट करना है। कब तक होगा, 2 दिन, 4 दिन, महीना, 2 महीना, वो एक अलग बात है। अब देखिएगा, इससे भी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है, अपने बैंक के कर्ज को आधे से घटाकर 1800 करोड़ के आसपास कर दिया है लगभग। देखा यहाँ पर है 4000 करोड़, तो ये 1800 करोड़ आपको शो होगा। और इतना ही नहीं, अभी आप देखिएगा
कंपनी ने बेहतर बिक्री एवं फंड जुटाकर अगले साल मार्च तक कर्ज मुक्त होने का लक्ष्य रखा है। यानी कि ये जो 1800 करोड़ का अभी आपको डेट नज़र आ रहा है, ये भी पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएगा। पूरी तरीके से कंपनी कर्ज मुक्त होने वाली है, ये कंपनी के प्लान है। अब एक चीज़ आप समझो पहले, ठीक है भाई, कंपनी ने 56% कम कर्ज कम किया एक साल के अंदर। अब इनका प्लान है अगले फाइनेंशियल ईयर तक इसको बिल्कुल डेट फ्री कर दें। अब कंपनी कोशिश तो करेगी, इनका टारगेट है कि भाई हम इसको पूरी तरीके से ख़त्म कर देंगे, ठीक है। और इसी के मुताबिक अगर अभी आप देखेंगे कंपनी के मुताबिक चालू वित्त वर्ष के अंत में जो करंट ईयर चल रहा है, इसमें भी घटकर लगभग 1775 करोड़ के समथिंग का कर्ज रह जाने की उम्मीद है। ये भी घट जाएगा थोड़ा बहुत और, लेकिन अगले फाइनेंशियल ईयर तक इनकी उम्मीद है कि ये अपने डेट को पूरी तरीके से कम कर देंगे। तो अभी फ़िलहाल जो है इन्होंने अपने बैंक को कर्ज को कम करने और मार्च 2026 तक ऋण मुक्त होने का लक्ष्य बना रहे हैं। 2026 तक, मार्च तक ये पूरी तरीके से डेट फ्री होने का प्लान कर रहे हैं। अब इनका प्लान तो है डेट फ्री होने का। अगर मान लीजिएगा ये 4000 करोड़ का डेट जो अभी 1800 करोड़ का रहा है और इनका प्लान है मार्च 2026 तक पूरी तरीके से डेट फ्री होने का, और किसी वजह से डेट फ्री नहीं होती है, तो कंपनी के लिए नेगेटिव न्यूज़ होगी या पॉजिटिव, ये आप मुझे कमेंट करके बताओ। मैं अपना ओपिनियन शेयर करता हूँ क्यों। भाई इन्होंने पूरी तरीके से ऋण मुक्त होने का प्लान कर लिया है कि भाई हम पूरी तरीके से डेट फ्री हो जाएंगे। किसी वजह से अगर ये डेट फ्री नहीं भी होती है तो, लेकिन कुछ ना कुछ तो कर्ज कम करेगी। अगर डेट फ्री नहीं भी होती है तो भी कर्ज तो कम होगा ना, और कर्ज कम होगा तो एक कंपनी के लिए पॉजिटिव पॉइंट होगा। हालांकि अगर आप नोटिस करेंगे फाइनेंशियल ईयर 2013 में सिर्फ 233 करोड़ का डेट था, जो बढ़ते बढ़ते भाई 4000 करोड़ के पार पहुंच गया था, जो कि बहुत ज़्यादा हो गया था। और ये चिंता का विषय था कंपनी के लिए, स्पेशली शेयर होल्डर्स के लिए। जहां पर कंपनी का डेट बढ़ता है वहां एक चिंता का विषय होता है, और इस कंपनी में भी चिंता का विषय था। लेकिन इस चिंता को कंपनियां पूरी तरीके से कम कर रही है, और इसी तरीके से अगर चलता रहा तो एक्चुअल में इन्वेस्टमेंट के लिए इस कंपनी में, इस स्टॉक में एक अच्छी अपॉर्चुनिटी बनती हुई नज़र आ सकती है। मैं किसी को मोटिवेट नहीं कर रहा हूँ, मेरे कहने पर आप इस स्टॉक में एंट्री लो, ये आपका डिसीजन होगा। देखो अगर आप बहुत ज़्यादा रिस्क ले सकते हो तो 10, 20 या 50 स्टॉक लेने में इसकी कोई बुराई नहीं। क्यों? 13 रुपये का स्टॉक है भाई, 13.5 रुपये का। इसके 10 स्टॉक 130 रुपये के। अब 100 स्टॉक भी ले लेते हो, कितने के पड़ेंगे? 1300, 1350 रुपये के। और 1300, 1350 रुपये कोई बहुत बड़ा रिस्क है नहीं। देखो मैं ये अपना ओपिनियन शेयर कर रहा हूँ, हो सकता है मैं गलत हूँ, क्योंकि मार्केट में गारंटी किसी चीज़ की नहीं होती, कब कंपनी कौन सी बर्बाद हो जाए किसी को कुछ नहीं पता है भाई। और ये इस बड़े लेवल की कंपनी भी नहीं है कि भाई रिलायंस ग्रुप है, अडानी ग्रुप है, महिंद्रा ग्रुप है, सर्वाइव कर जाएगा। लेकिन ये है कि 1300, 1350 रुपये का रिस्क कोई बहुत बड़ा रिस्क होता नहीं है। आप लेके इसको अगले 5, 7 साल, 10 साल के लिए छोड़ सकते हैं। अगर गया तो आपको 1300, 1350 का नुकसान होगा, इससे ज़्यादा नहीं होगा। और अगर बना तो कितना बन सकता है इसकी कोई लिमिट नहीं है। अब आप इस चीज़ को अपने अकॉर्डिंग देखिएगा, मैं तो सिर्फ अपना ओपिनियन शेयर कर रहा हूँ। तो भाई ये एक पॉजिटिव न्यूज़ होने वाली है। इन्होंने 2026 तक अपने आप को डेट फ्री करने का प्लान किया है। सोने और चांदी के आभूषण बेचने वाली पीसी ज्वेलर्स के 15 स्टेट्स में अभी 55 शोरूम है। और मैं आपको लेटेस्ट बता रहा हूँ, अभी कुछ टाइम पहले मैंने अपने कुछ एरियो में इसके शोरूम देखे हैं पीसी ज्वेलर्स के, जो कि पहले नहीं थे। मुझे लगता है शायद पिछले कुछ टाइम में 1-2 फाइनेंशियल ईयर में इन्होंने कई जगह पर नए शोरूम वगैरह खोले, और इनका आगे की भी प्लानिंग है। अगर आप कहेंगे तो मैं इसकी एक डिटेलिंग वीडियो बनाऊंगा, जहां पर इनकी फ्यूचर प्लानिंग क्या क्या चल रही है, आगे कंपनी के क्या क्या स्ट्रेटजीज होने वाली हैं अपने बिजनेस को ग्रोथ करने के लिए, अपने डेट को कम करने के लिए। तो देखो ये कंपनी काम कर ही रही है, और इन्होंने कम किया भी है, और पूरी तरीके से डेट फ्री होने का प्लान भी कर रही है। लेकिन उसके बाद कंपनी बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए क्या क्या प्लानिंग कर रही है, और कितने चांसेस हैं, कौन कौन कॉम्पिटिटर हैं, क्या इस कंपनी को एक्चुअल में कोई फ़ायदा होगा या नुकसान होगा, काफ़ी सारे क्वेश्चन है जो हम इसकी डिटेलिंग वीडियो में शेयर करेंगे। आप कमेंट करके बताना। देखो ऐसा नहीं है कि भले इस कंपनी की कितनी भी प्लानिंग चल रही हो, कितना भी अच्छा हो रहा हो, लेकिन कुछ नहीं पता है फ्यूचर का, फ्यूचर में क्या हो सकता है। तो फ्यूचर के हिसाब से हम डिसाइड नहीं करते हैं, बट ये है कि कंपनी अगर मेहनत कर रही है, काम कर रही है, तो देयर इज़ अ हाई चांसेस कि वो सर्वाइव भी करेगी और वो ग्रोथ भी करेगी। और इस कंपनी में कुछ हद तक ये चीज़ें नज़र आ रही हैं, बट बहुत सारी चीज़ें रिस्की भी हैं जिसको हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं। तो आप इन चीज़ों का भी ध्यान रखिएगा। हाँ, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर DI का इसी क्वार्टर में मार्च 2025 में अगर आप देखेंगे तो स्टेक 1.26% से बढ़कर सीधा 9.28%, ऑलमोस्ट 8% का स्टेक DI ने यहाँ पर बढ़ाया है। अब 8% DI स्टेक बढ़ा रही है तो भाई देखो कुछ तो बात होगी, ऐसे तो कोई पैसा नहीं लगाएगा।
अगेन मैं आपको कोई रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ, ये आपका डिसीजन है। आपको क्या लगता है 8% यहाँ पर स्टेक जो है DI ने क्यों बढ़ाया है, और कंपनी कंटिन्यू अपने डेट को कम करने पे भी काम कर रही है। इवन अगर आप देखेंगे तो अब कंपनी प्रॉफिट मेकिंग बनती हुई भी नजर आ रही है। हालांकि अभी भी बहुत सारे रिस्क हैं, लेकिन पिछले 3 क्वार्टर से कंपनी प्रॉफिट मेकिंग बनी और उम्मीद है आगे भी प्रॉफिट मेकिंग बनी रह सकती है। तो बहुत सारी चीज़ें हमें यहाँ पर जो है इशारा कर रही हैं, हमें इंडिकेट कर रही हैं कि भाई देखो आप एज ए लॉन्ग टर्म के पर्पस से, क्योंकि मैं शॉर्ट टर्म के लिए बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूंगा। क्यों नहीं करूंगा, उसके लिए आप टेक्निकल चार्ट देखिएगा, आपको खुद पता चल जाएगा। क्योंकि स्टॉक जो है अपनी इस रेंज में चल रहा है, जो इसका सपोर्ट लेवल है लगभग 12.5 से 13 रुपए के बीच का, तो इसी रेंज में स्टॉक अभी चलेगा, तो शॉर्ट टर्म में आपको बड़ा परेशान कर सकता है। तो मैं अगर आपको यहाँ पे कहूँगा कि आप यहाँ पर एंट्री लो, फिर आप में से बहुत सारे लोग परेशान होकर इसी लेवल पर या थोड़ा बहुत नीचे सेल कर दोगे कि यार बेकार है स्टॉक। तो शॉर्ट टर्म मिड टर्म का कोई मैटर यहाँ पर बनता नहीं है। आप एज ए लॉन्ग टर्म यहाँ पर अगले 5-10 साल का व्यू रखते हैं तो 100-200 जितनी आपकी कैपेसिटी है उसके अकॉर्डिंग आप स्टॉक में एंट्री लेके चाहें तो जा सकते हैं। बाकी डिटेलिंग वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर देना। अब आपको क्या लगता है, क्या एक्चुअल में अगले साल यानी कि फाइनेंशियल ईयर 26 मार्च तक ये कंपनी पूरी तरीके से डेट फ्री हो पाएगी या नहीं हो पाएगी, और क्या कंपनी अब अपने प्रॉफिट को कंटिन्यू रखने वाली है? और भाई DII क्यों इस कंपनी में इतना इंटरेस्ट अब लेते हुए नजर आ रहे हैं? आपको क्या लगता है? आप अपना ओपिनियन कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। और इसके अलावा कोई क्वेश्चन, कोई डाउट या कोई ओपिनियन शेयर करना चाहते हैं तो भी कमेंट करके बता सकते हैं। और इस तरह की डेली अपडेट आपको शॉर्ट ट्रेड पर मिलती रहेगी तो सब्सक्राइब कर लेना। पिछले कुछ दिनों से वीडियोज़ नहीं है, बट अब से मैं रेगुलर होने वाला हूँ। थोड़ी तबीयत ख़राब की वजह से वीडियोज़ नहीं आ रही थी, बट आज से रेगुलर आपको वीडियोज़ देखने को मिलेंगे। तो कमेंट करके बताना और इस तरह के अपडेट के लिए सब्सक्राइब कर लेना। मिलता है फिर से इसी तरह की एक और ज़बरदस्त जानकारी के साथ। जय हिंद।